अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो इसलिए करें कि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसे गोदी मीडिया आप तक पहुंचने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में आरक्षण यानी रिजर्वेशन एक मौजूद बहस बना हुआ है। महाराष्ट्र में मराठों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए जरांगे पाटिल ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कई मर्तबा मुसलसल धरने आंदोलन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पिछले रोज महाराष्ट्र असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर मराठों को रिजर्वेशन देने का ऑर्डिनेंस पास किया। अब ये अलग बात है कि ये ऑर्डिनेंस आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कितना टिक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज से ठीक तकरीबन 10 साल पहले जुलाई 2014 में भी असेंबली इलेक्शन से ठीक 6 माह पहले उस वक्त की महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने भी ऐसे ही मुसलमानों और मराठों को चॉकलेट देने का काम किया था। जी हाँ दोस्तों, हम इसे चॉकलेट ही कहेंगे इसलिए कि जो जुलाई 2014 में ऑर्डिनेंस के जरिए महाराष्ट्र के मुसलमानों और मराठों को जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, वो रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस कोर्ट में नहीं टिक पाया। मराठों के रिजर्वेशन को साफ तौर से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि मुसलमानों के रिजर्वेशन 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन को मंजूरी दी थी। लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन आए गए, बात आई गई और चली गई और फिर से दोबारा मुसलमानों की याद आइन इलेक्शन से पहले सताने लगी है। पिछले रोज महाराष्ट्र असेंबली के स्पेशल सेशन में मराठों को 10% रिजर्वेशन दिए जाने का ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। इसे तकरीबन हर सियासी पार्टी ने इसका वेलकम किया, इसे कबूल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने भी इस फैसले को कबूल किया और इस पर खुशी का इजहार किया, लेकिन साथ ही मुसलमानों को जुलाई 2014 में दिए गए रिजर्वेशन की याद दिलाई और महाराष्ट्र सरकार से ये मुतालबा किया कि जुलाई 2014 में जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने भी उसे मंजूर किया था और मुसलमानों को वक्त के हालात को देखते हुए, मुसलमानों के हालात को देखते हुए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए 5% रिजर्वेशन दिए जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता नहीं आई, शिवसेना और बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र असेंबली में बनी और दोनों ही पार्टियों ने इस ऑर्डिनेंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अबू आसिम आज़मी पिछले रोज इतने गुस्सा थे कि उन्होंने मराठा रिजर्वेशन के फैसले को कबूल तो ज़रूर किया, लेकिन असेंबली हाउस से बाहर निकलकर जुलाई 2014 में जिस ऑर्डिनेंस को महाराष्ट्र सरकार की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने पेश करके फाइनल किया था, मंजूर करवाया था, उस ऑर्डिनेंस को मीडिया के सामने फाड़ दिया। साथ ही सरकार के मुसलमानों को रिजर्वेशन ना दिए जाने वाले फैसले को सरकार की हठधर्मी करार दिया और इसका खमियाजा आने वाले दिनों में असेंबली और लोकसभा दोनों ही चुनाव में इन सियासी पार्टियों को भुगतने के लिए तैयार रहने की वार्निंग भी दे दी। अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र असेंबली में एक वाहिद मेंबर असेंबली है जो अपनी पार्टी के 2 मेंबरान असेंबली रखते हैं और इन्होंने हर वक्त महाराष्ट्र के मुसलमानों पर की जा रही जुल्म सितम, खासतौर से महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए पिछले 5 साल में मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं। जहां इन्हें मौका मिलता ये हमेशा मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाते रहे और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए कोशिश करते रहे। बहरहाल आने वाले 2 माह के अंदर लोकसभा चुनाव है और उसके ठीक 6 माह बाद असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। देखते हैं मराठा रिजर्वेशन का ये मामला कोर्ट में टिक पाता है या नहीं टिक पाता और बीजेपी और शिंदे सरकार के लिए गए इस फैसले पर आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह और अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया।